हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी होता क्या है बच्चों। ठीक है, और उसके सभी फॉर्मूले बता चुका हूँ बच्चों, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, बिल्कुल सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेंगे, फिर उसका थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, जो कि लिखा क्या है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। हम लोग को इस सीरीज का जो कि 4 + 12 + 36 + डैश 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 दे रखा है, इस सीरीज का हम लोग को सिक्स्थ टर्म फाइंड करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों किस प्रकार से हम लोग सिक्स्थ टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सीरीज को लिख लेंगे बच्चों, 4 है + 12 है + 36 है और प्लस डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा ये एपी है कि जीपी है। इसके लिए आप लोग पहले क्या करेंगे, डिफरेंस करिए। 12 में 4 गया 8 और 36 में 12 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा, मतलब 24 बचेगा, जो कि एपी को शो नहीं करता है, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये एपी तो नहीं है। अगर हम जीपी की बात करें तो इसमें डिवाइड करिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का, तो 4 3 जा 12 3 आ रहा है, और इसमें भी करिए तो 12 3 जा 36, मतलब कि ये कॉमन रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, तो मतलब ये एक जीपी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जीपी फॉर्म हो रहा है, तो a = क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है 4 है, और r कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म का डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है 12 अपॉन में 4, तो 4 3 जा 12, ये आर हो गया। हम लोग को फाइंड करना है सिक्स्थ टर्म बच्चों, तो सबसे पहले तो जनरल टर्म टी एन लिखिए, या बहुत से बच्चे इसको ए एन भी लिखते हैं, तो दोनों इस बात सही है। फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, राइट है बच्चों, ए आर की पावर n-1। अब हम लोग को सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे 6। ठीक है, t6, n की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ बताइए 6। अब a की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए 4, r की वैल्यू क्या है 3, और n का मतलब यहाँ पे क्या है 6 - 1, तो इसका मतलब हो गया 4 × 3 की पावर 5। सही, राइट है बच्चों। n की जगह देखिए 6 आया, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा था, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 6 पुट करेंगे, तो 6 - 1 और 5। a की जगह यहाँ 4 है और r की जगह 3 है। 3 की पावर 5 की बात करें तो बच्चों 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 में हम लोग 3 का और इंटू करेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 243 होता है, तो 2 × 243 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, कहीं लगा 1, 4 4 जा 16, 117, और 4 4 2 जा 8, और 1 लगा था कहीं 9। तो इसका जो सिक्स टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए 972 हो जाएगा। ओके बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो जब कभी भी आप लोगों को कोई भी टर्म फाइंड करना है, तो दो चीज़ आप लोग को पता करना पड़ेगा, ए और आर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे कॉमन रेशियो जिसको कहते हैं A2 अपॉन में A1, और चेक जरूर कर लीजिएगा A2 अपॉन A1, A3 अपॉन में A2, सब जगह ये सेम होना चाहिए, तभी वो जीपी होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू पुट करेंगे, और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो समझ में आ गया, इसका सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 972, राइट है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बच्चों। विच टर्म ऑफ द सीरीज दे रखी 16, 8, 4, 2, डैश 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 1/60। विच टर्म ऑफ द सीरीज, तो विच टर्म ऑफ द सीरीज बोलेगा तो बच्चों यहाँ पे इज रहेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे विच टर्म लिखा है, कौन सा टर्म जो है 1/16 होगा। नहीं तो अगर ये इज नहीं लिखा हो तो ये लास्ट टर्म मान लिया जाएगा, तब आप लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे बच्चों यहाँ पे। लेकिन विच टर्म मतलब कि कौन सा टर्म है इस सीरीज में जो कि 1/16 है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, सीरीज दे रखी है, इस सीरीज पर 1/16 जो है वो कौन सा टर्म है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिए, जब कभी भी आप लोगों को कोई भी टर्म पूछे कि किस नंबर पे है, तो सबसे पहले सीरीज को नोट कर लेंगे 16, 8, 4, 2।
यहाँ पर ए की बात करें तो ए फर्स्ट टर्म है 16, और देखिए मालूम चल रहा है कि ये जीपी है क्योंकि यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो आर निकालिए, आर कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने फॉर्मूला आप लोग को, A2 अपॉन में A1। A2 कितना है 8 अपॉन में 16, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, राइट। और विच टर्म का मतलब ही हम लोग को nth टर्म लेट कर लेंगे कि nth टर्म जो है लेट nth मतलब Tn जो है वो कितना है 1/16। आप लोग को यहाँ पे n फाइंड करना है। जब कभी विच टर्म बोलेगा तो आप लोग उसको nth टर्म मान लेंगे, ठीक है, nth टर्म मान लेंगे। nth टर्म है, हमने मान लिया कि 1/16 है, और यहाँ पे आप लोग n फाइंड करके दिखाएंगे। जब n फाइंड हो जाएगा तो वो वही टर्म्स कहलाएगा जो मतलब उसी नंबर पे वो टर्म्स कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो समझिए बच्चों n कैसे यहाँ फाइंड करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला आप लोग को सबको पता होगा, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, AR की पावर n-1। Tn कितना है 1/16, A कितना है बच्चों 16, और R कितना है 1/2 की पावर n-1। 16 को नीचे भेज देंगे बच्चों यहाँ पे, तो 16 पहले से है और एक 16 और आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में ही आएगा। 16 ऑलरेडी डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, 16 × 16, 1/2 की पावर n-1। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो 16 होता है, इंटू मत करिएगा, 2 की पावर 4 है, और ये भी कितना है 2 की पावर 4, राइट। तो दोनों ही 2 की पावर 4 है, तो क्या हम इसको एक साथ मिला के 1/2 की होल पावर क्या ले सकते हैं बच्चों, बोलिए 8। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 1/2 की होल पावर 8 लिख देंगे, और ये 1/2 की होल पावर यहाँ पे लिखा है। क्योंकि अगर हमें n निकालना है तो बेस सेम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बेस सेम हो गए, 1/2 यहाँ भी लिखा है, 1/2 यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पर क्या है बेस सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो 8 = क्या हो जाएगा n-1। कंपेयर करेंगे तो पावर सेम हो जाएगी, 8 = n-1, और 8 और ये इधर भेज देंगे तो +1 और ये n, ठीक है बच्चों। तो n = कितना आ जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो देयरफॉर नाइन्थ टर्म, देयरफॉर क्या नाइन्थ टर्म जो होगा, नाइन्थ टर्म इज 1/16। नाइन्थ टर्म जो इस सीरीज का होगा वो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बताइए। जब भी विच टर्म बोलेगा तो ये समझ जाइए कि उसको nth मानना पड़ेगा बच्चों। nth मानेंगे और उससे n निकालेंगे तो n जो आएगा वही टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा बच्चों, राइट है। तो चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले मैंने बताया सिंपल क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे देखिए समझिए। इफ फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी बताया गया आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों ए है, nth टर्म क्या है बी है, रिस्पेक्टिवली लिखा भी है, फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज पी होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है हम लोग को, फर्स्ट n टर्म्स कितना दे रखा है बच्चों बताइए, p दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है p² = AB की पावर n। तो हम लोग को पहले क्या क्या दे रखा है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो है हम लोग को दे रखा है ए, nth टर्म हम लोग को दे रखा है बच्चों बी, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये ध्यान समझिए यही मेन है यहाँ पे खेल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या दे रखा है हम लोग को, प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों कितना, वो भी p, ठीक है। और ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो जो जीपी होती है, अगर मैं जीपी की बात करूं तो जीपी का जो फॉर्मेशन होता है ए, फिर क्या होता है ए आर, फिर क्या होता है AR², फिर AR3, और इस प्रकार से nth टर्म जो बनता है वो AR की पावर n-1 बनता है। बताया होगा मैंने आप लोग को कि फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड टर्म AR है, थर्ड टर्म AR², AR3, nth टर्म AR की पावर n-1।
nth टर्म हम लोग को दे रखा है बी, वो बात तो सही है, लेकिन उसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग को प्रोडक्ट दे रखा है कितना, पी दे रखा है, तो हम लोग इन सब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डैश 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 इंटू ए आर की पावर n-1। राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। सिर्फ मैंने ये कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स लिए हैं और इन सब क्या कर दिया बच्चों, प्रोडक्ट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। और कितना दे रखा p, तो मैंने वहाँ p लिख दिया है। अब समझिए ध्यान से, ए जैसे ये 2 बार ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार है तो ए क्यूब हो जाएगा, 4 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 5 बार है तो ए की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन ये n टाइम्स है तो क्या ए की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए बच्चों। ये ए सब लिखा तो ए की पावर कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों, n हो जाएगा। राइट है, पावर मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये सब पावर में आ जाएंगे। लेकिन r की मैं बात करूँ तो r में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, तो हम लोग 1 ये बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + डैश 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 n-1 तक। राइट है, p को हम लोग p लिखेंगे। राइट, a की पावर n और यहाँ समझिए r की पावर में ये जो लिखा हुआ है ये एक AP है और AP का सम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा, n/2 a + l। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, n-1/2 ब्रैकेट में a क्या है 1 और l भी देखिए जाए बच्चों यहाँ पे ध्यान से n-1 है। यही नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6, तो n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n-1 है, लास्ट टर्म भी n-1 है। तो ये क्या होगा, इससे ये कट हो जाएगा। तो p = कितना आ जाएगा, a की पावर n और r की पावर n-1/2 की इनटू में कितना हो जाएगा n। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे कि यहाँ पे देखिए p स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो जैसे यहाँ पे p स्क्वायर आ जाएगा और a की पावर यहाँ पर 2n, और समझिए यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 आएगा तो 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो r की पावर क्या बचेगा, n-1। राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को nth टर्म जो दे रखा है वो b है और nth टर्म जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए। nth टर्म यहाँ लिख देता हूँ, Tn = AR की पावर n-1। अगर हमें b लाना है तो हमको ये बनाना पड़ेगा, हमें लाना है AB, तो a कितनी बार है 2n, तो क्या हम इसको एक बार a, सिर्फ एक बार a रोक रहे हैं और r की पावर क्या है यहाँ पे n-1 रोक रहे हैं कि होल पावर क्या n ले सकते हैं बच्चों, बताइए। अब नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की पावर कितना है बच्चों, 2 है बच्चों यहाँ पे, तो a की पावर 2n है, तो 2n में से n तो मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन 2 तो नहीं लिखा, तो 2 यहाँ रहेगा बच्चों। समझिए यहाँ पे a की पावर क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि a की पावर 2n है तो मैंने तो सिर्फ n और इस n को होल पावर में लिखा है, ये 2 तो यहीं रहेगा बच्चों। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए, आंसर आने वाला है बस p स्क्वायर। a स्क्वायर को हमने a × a लिख दिया बच्चों और r की पावर n-1। ठीक है, और अब ध्यान से समझिए बच्चों, p a की जगह a रहेगा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे b, AR की पावर n-1 को क्या लिख देंगे b और होल पावर क्या है n है। हैंस प्रूव हो गया बच्चों। राइट है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। ये देखिए a स्क्वायर था तो a स्क्वायर को मैंने a × a लिखा, ठीक है, और a × a लिखा तो इस वाले AR की पावर n-1 को मैंने b लिख दिया, तो a b की होल पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रूव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग को। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जीपी का जो आप लोग को नहीं आ रहा है, वो कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।